साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है ना बच्चा, वो होती है -π/2 से π/2। बस इतना याद रखना है। मतलब देख, जो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है वही पता है किसकी रहती है, cos x की रहती है। cos x क्या कहता है, मैं -π/2 से π/2 तक ही वैल्यू देता हूं, सिर्फ मुझमें से एक वैल्यू हटा दो, और वो वैल्यू कौन सी है, 0। क्यों? क्योंकि cos x जो है 0 पे क्या देने लगता है, नॉट डिफाइंड। cos x में आंसर क्या लगता है, नॉट डिफाइंड। ये चीज क्लियर है तुझे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से 0 वाली वैल्यू हटा देंगे। तो साइन की जो है प्रिंसिपल वैल्यू बच्चा वो होगी -π/2 से π/2 तक, और cos x क्या हो जाएगी -π/2 से π/2 तक, बस एक वैल्यू हटाना है, कौन सी हटाना है, 0, खत्म। tan की, इसीलिए मैंने बच्चा tan 3 का बंटवारा किया है ताकि तुझे दिक्कत ना हो। देख tan की पता क्या हो जाएगी, tan जो हो जाएगी बच्चा, tan जो हो जाएगी -π/2 और π/2 के बीच की सारी वैल्यू। हेलो बच्चे, जब तू यहां तक आ गया है तो सुन मेरी काम की बात। आज मैं तुझे बताने वाला हूं क्लास 12th मैथ्स के 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स। बिल्कुल सही सुना, मैं तुझे देने वाला हूं इंपॉर्टेंट टूल्स, और ये टूल्स बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को तू ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुझे एक बात बता दूं कि पिछले जो क्वेश्चन हमने किए थे बच्चा, उसमें जो माइनस वाले क्वेश्चन थे ना, और किसी किसी क्वेश्चन में मैं लास्ट में माइनस लगाना भूल गया हूं आंसर में, तो एक बार तू उनको फिर से चेक कर लेना। जो ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से, जैसे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से रहे होंगे, साइन -x इस तरीके से, और जब इनको सॉल्व कर रहे थे तो लास्ट में माइनस लगाना मैं भूल गया हूं आंसर में, तो उनको सुधार लेना। देख, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा पिछला पुराना पढ़ के आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कल तुझे पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बच्चा, मैंने तुझे पढ़ाया था टीम ए, टीम, दो टीमें बनाई थी मैंने। हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना बच्चा, उनको मैंने दो टीमों में बांट दिया था। एक टीम ए थी बच्चा और एक टीम क्या थी, बी थी। इनके हमने कैप्टन भी बनाए थे। इनके कैप्टन बनाए थे क्या, तू कहेगा बिल्कुल सर, इनके हमने कैप्टन बनाए थे। क्या क्या कैप्टन थे बच्चा? फर्स्ट वाली टीम का कैप्टन था साइन, फर्स्ट वाली टीम का कैप्टन कौन था, साइन था, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स था। और सेकंड वाली टीम का कौन था, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स था सेकंड वाली टीम का, है ना। ये फर्स्ट वाली टीम का था और वो सेकंड वाली टीम का था। फिर साइन के साथ कौन रहेगा, जाहिर सी बात है कॉसेक रहेगा बच्चा, बिल्कुल रहेगा, ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स ये भी रहेगा। और यहाँ पे है कि कॉस है तो फिर क्या रहेगा, सेक भी रहेगा इसका, और रेसिप्रोकल है वो भी रहेगा, सेक इनवर्स एक्स ये भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या रह जाएगा हमारा, टेन आ जाएगा, टेन आ जाएगा। तीन तीन लोगों की टीम हमने बांटी थी, याद है तुझे, तू कहेगा बिल्कुल सर। ये टेन आ गया, जब टेन यहाँ आ गया तो कॉट यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें टीम पूरी करनी थी बच्चा, इसलिए यहाँ पे ये कॉट आ गया है। और ये टीम क्यों बनाई थी बच्चा हमने, तो ये टीम बनाई थी हमने माइनस को बैलेंस करने के लिए। किसको बैलेंस करने के लिए बनाई थी बच्चा ये टीम हमने, माइनस को बैलेंस करने के लिए बनाई थी टीम। ओके, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा ले रहे हैं, मैं धुंधा टाइप का दिख रहा हूँ तुम लोगों को, है ना। धुंधा मतलब समझते हो ना, देहाती भाषा है, धुंधा मतलब क्लियर नहीं दिखना होता है ना, ठीक है, उसका मतलब ये होता है। तो देख, इनको माइनस को मैनेज करने के लिए बनाई थी। कैसे माइनस को मैनेज करने के लिए बनाई थी बच्चा, जैसे यहाँ पे यदि तुझे साइन इनवर्स माइनस एक्स दिख जाए तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख रहे थे, माइनस साइन इनवर्स एक्स ऐसे लिख रहे थे, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और यहां पे भी क्या है, तुझे माइनस दिखे तो इस टीम के साथ क्या करते थे, डायरेक्ट माइनस बाहर निकाल लेते थे। ये टीम क्या करती थी, डायरेक्ट माइनस को बाहर फेंक देती थी। मतलब ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये इस तरीके से। टीम बी क्या कर रही थी बच्चा, टीम बी दूसरे तरीके से व्यवहार कर रही थी कि यदि इसके यहाँ माइनस आता है तो ये क्या करता है, पहले पाई लिखता है और फिर माइनस को बाहर लिख के ये लिख देता है कॉस इनवर्स एक्स। सेम यहाँ पे ये क्या करेगा, पाई आएगा पहले और फिर जैसे यहाँ माइनस लगा दूं, यहाँ पे भी मैं माइनस लगा दे रहा हूं, तो ये दे देगा माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक। और यहाँ ये क्या देगा, ये दे देगा हमको, फिर हम लगाएंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इस तरीके से इनको मैनेज करने के लिए हमने टीम बनाई थी। अब तेरे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर बना होगा कि सर ये टीम तो हमने बना ली है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये ऐसा ही क्यों होता है। तो बिल्कुल बच्चा, आज मैं तुझे इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं कि ये आखिर ऐसा ही क्यों होता है। तो चला जा, फर्स्ट क्वेश्चन को मैं तुझे समझाऊंगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स ही क्यों होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख ले रहे हैं, जो आइडेंटिटी है उसी को क्वेश्चन मान ले रहे हैं हम। हमारा क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स आखिर माइनस साइन इनवर्स एक्स ही क्यों होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लेट करेंगे बच्चा। क्या लेट करेंगे, हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल साइन थीटा, क्योंकि हम साइन थीटा में खेल रहे हैं, इसलिए हमने x की वैल्यू जो है वो साइन थीटा लेट कर ली है। क्या करेगा अब तू, यदि तुझे कभी थीटा की जरूरत पड़ेगी तो थीटा इज इक्वल हो जाएगा बच्चा साइन इनवर्स x।
क्यों होगा, कैसे होगा, समझ। जैसे कभी हमने यही मान लिया, जैसे मान लो y इज इक्वल कभी हो जाएगा तेरे पास cos थीटा, और जब तुझे थीटा की वैल्यू चाहिए रहेगी तो ये इस तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स y इज इक्वल थीटा। या कभी तुझे m इज इक्वल लिखा है sin थीटा, और तुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, जब ये इस तरफ आ जाएगा तो बच्चा ये हो जाएगा साइन इनवर्स m। उम्मीद है समझ में आया होगा। या दोनों तरफ हम साइन इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई कर दें बच्चा, हम साइन इनवर्स का मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे हम जब साइन इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे थीटा, और थीटा इज इक्वल क्या हो गया, साइन इनवर्स x। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, एक आध और देख ले। जैसे कभी लिखा हो x इज इक्वल लिखा हो sec थीटा, तो अगर कभी तुझे थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगी बच्चा sec इनवर्स x। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हमको प्रूफ करना कि ये आखिर ये क्यों होता है, तो हम लेके चलेंगे हमारा RHS क्या है बच्चा, RHS क्या है, तू कहेगा सर RHS है हमारे पास साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, तो जहां तुझे x दिख रहा वहां पे हम लिखेंगे साइन थीटा, तो लिख जरा यहाँ पे, लिख जरा साइन इनवर्स, और माइनस एक्स की जगह, ये माइनस है तो माइनस लिखेगा, साइन थीटा लिखेगा, यहाँ पे क्या लिखेगा तुम, साइन थीटा लिखेगा। इतनी बात क्लियर है, तू कहेगा सर क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो एक छोटी सी बात बता, तू मुझे एक छोटी सी बात बता, मैं तुझे कहूं साइन माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, तो तू कहेगा सर साइन माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, तो ये माइनस साइन थीटा होता है। ये तुझे पहले से पता है, हम 11th में पढ़ के आए हैं। ठीक है, याद रख साइन माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये पता है, तो बस यही प्रॉपर्टी हम लगा देंगे। अगर कभी ऐसा लिखा मिल जाए, कैसा लिखा मिल जाए कि माइनस साइन थीटा इज इक्वल, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चा, हम इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा मिले तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा मिला तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं बच्चे, तू कहेगा सर इसको लिख दीजिए आप, किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए माइनस थीटा। इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, अब देखिए ये साइन इनवर्स और ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, ये साइन इनवर्स और ये साइन है, ये साइन इनवर्स और ये साइन है, कैंसिल हो जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना बच्चा, बहुत सारे लोगों को देखा मैंने इस तरीके से पढ़ाते कि साइन इनवर्स इज इक्वल होता है 1 अपॉन साइन, तो ये बिल्कुल गलत है बच्चा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, ध्यान रखना। अगर कभी ऐसा लिखा है कॉस इनवर्स, तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा बच्चा, ये। ठीक है, तो ये गलत पढ़ा देते हैं लोग, किस चीज का तो ध्यान रखना, मैंने देखा अक्सर लोगों को। ठीक है, तो साइन इनवर्स से ये साइन इनवर्स है और ये साइन ये कट जाएगा, तो ओनली यहाँ पे क्या बचेगा बच्चा, माइनस थीटा बचेगा। अब बता मुझे थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूं, तू कहेगा सर थीटा की जगह हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए ये LHS लेके चले थे और ये क्या आ गया बच्चा, तू कहेगा RHS आ गया। क्या आ गया है, RHS आ गया। एक टीम के सदस्य का वेरिफिकेशन मैंने कर दिया है, इस वाली टीम के सदस्य का वेरिफिकेशन मैंने कर दिया है, प्रूफ मैंने कर दिया है। तू कॉसेक और टेन का खुद से करके देखना ही है तुझे, कसम खा तू करके ही देखेगा, देखना ही है बच्चा, क्योंकि अगर तुझे मैथ्स में अच्छे नंबर चाहिए तो मैं जैसा बोलूं वैसा करता जा। अब यहाँ पे एक किसी को मैं सॉल्व करूंगा, बाकी के तू करेगा। तो चल किसी एक को देख ले रहे हैं हम, किसको देख ले रहे हैं, कॉस को देख ले रहे हैं, कॉस को देख ले रहे हैं। कॉस क्या कहता है हमसे, कॉस माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही होता है ना बच्चा, तू कहेगा सर यही होता है, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, तो कैसे प्रूफ करेंगे समझ। ठीक है, प्रूफ करेंगे हम यहाँ पे, तो चल प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमको फिर लेट करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट कर भैया, यहाँ पे ये लिख लेना, यहाँ पे प्रूफ है ना, लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे हम, x इज इक्वल, लेट करेंगे x इज इक्वल, जल्दी से बता क्या प्रूफ, क्या लेट करेंगे हम, थीटा लेट कर लेंगे, x इज इक्वल कॉस थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू है बच्चा वो क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स x, यही आएगी, बिल्कुल यही आएगी। फिर लेके चल तू LHS लेके चलेगा तो क्या होगा, ये होगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, बिल्कुल होगा बच्चा। अब बता मुझे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कॉस थीटा। तू कहेगा बिल्कुल सब रख दो, कॉस इनवर्स अंदर क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि x की जगह हमने क्या रख दिया, कॉस थीटा रख दिया, x की वैल्यू रख दी हमने कॉस थीटा। अब तू कहेगा सर इसको ऐसा लिख दे, तू ये कहेगा कॉस थीटा इज इक्वल हो जाएगा कॉस माइनस थीटा। और अगर तूने ऐसा कर दिया तो हो गया बंटा ढाल, क्योंकि तेरा तो खेल हो गया। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता है क्या, तू मुझे बता, क्या ऐसा होता है बच्चा, ऐसा होता है बेटवा कि cos माइनस थीटा इज इक्वल माइनस कॉस थीटा हो, तो बिल्कुल गलत है बेटा, ऐसा नहीं होता है। cos माइनस थीटा इज इक्वल होता है हमारे पास
cos थीटा, ओनली cos थीटा। cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। ये तुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, फिर क्या करेंगे? इसको तो भैया मैनेज करना पड़ेगा, इसको अंदर ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए दो तरीके हैं। क्या कर सकते हैं हम इसको? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? अच्छे से बताना, अच्छे से देखना जरा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? cos इनवर्स cos इनवर्स cos इनवर्स cos cos इनवर्स cos इनवर्स cos पाई माइनस थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं बच्चा? लिख सकता हूं कि नहीं? जल्दी से बता। तू कहेगा सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इधर देख, ये हमारा पाई होता है, ठीक है। यहाँ पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, मतलब यहाँ पे कॉस कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा, ठीक है, नेगेटिव रहेगा। मतलब हमारा काम बन गया। क्या बन गया काम हमारा? पाई माइन कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास? माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस जो रहता है वो कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है। बच्चा ध्यान रखना, यहाँ पे भी नेगेटिव रहता है, यहाँ पे भी नेगेटिव रहता है। तो हम इसको दो कंडीशन से लिख सकते हैं, दो कंडीशन से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम इसको? कॉस पाई माइनस थीटा या कॉस पाई प्लस थीटा। लेकिन ये वैल्यू हम यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे? ये मैं तुझे थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि जो कॉस इनवर्स की जो बेटा प्रिंसिपल वैल्यू होती है ना, वो होती है 0 से पाई। कहां से कहां तक होती है? 0 से पाई। ये अब भी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, टेंशन मत ले, तू घबरा मत कि ये किस चीज का नाम है। मैं बताने वाला हूं। कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है। यहाँ पे पाई प्लस थीटा हो गया, मतलब पाई से ज्यादा हो गई, तो ये वाली वैल्यू हम यूज नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद तुझे पता लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे? cos पाई माइनस थीटा इस तरीके से करेंगे। अब देख, अब हमारा काम बन गया cos इनवर्स, और ये cos निपट जाएंगे तो बचेगा क्या बच्चा? पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब बता मुझे, पाई माइनस और थीटा की जगह तू क्या रख सकता है? तू कहेगा सर थीटा की जगह रख सकते हैं cos इनवर्स x, और ये तो हमारा आंसर है, ये तो हमको लाना था। ये दो प्रूफ मैंने बता दिए हैं, बाकी के 4 प्रूफ तू खुद से करेगा जब कॉपी कंप्लीट कर रहा होगा। उम्मीद है ये चीज तुझे बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके साथ साथ कल हमने बच्चा रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या पढ़ी थी? चला जा वापस। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में हमने देखा था बच्चा, क्या देखा था हमने देखा था कि फर्स्ट जो आइडेंटिटी थी वो हमारे पास थी कि जैसे अगर तुझे लिखा मिल जाए साइन इनवर्स एक्स, इसका रेसिप्रोकल लिखना हो तो रेसिप्रोकल क्या होता बच्चा? इसका कॉसेक इनवर्स एक्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो क्या लगेगा? 1/x। बस तुझे ये याद रखना है, ठीक है। फिर सेकेंड आइडेंटिटी क्या पढ़ी तूने? इसी का उल्टा रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल होता है बच्चा साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। ये तुझे याद रखनी है, और ये क्यों होती है, कैसे होती है, आज मैं इनके जवाब तुझे देने वाला हूं, ठीक है। कल हमने पढ़ा था, लेकिन तेरे दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहा होगा कि सर ये आखिर कैसे आई। अगर तू कभी भूल जाए तो तुझे पता होना चाहिए कि ये कैसे आई, तो वो मैं तुझे सिखाऊंगा, ठीक है। और क्या थी? तू लिख लेगा क्या? चल मैं फटाफट लिख दे रहा हूं, ठीक है। और क्या थी? थर्ड वाली थी हमारे पास कॉस की। कॉस इनवर्स x इज इक्वल होता है सेक इनवर्स 1/x, ठीक है। फिर हमने देखा था चौथे नंबर, इसी को उल्टा कर दे, क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स x इज इक्वल होता है कॉस इनवर्स 1/x। ओके बच्चा, ठीक है, स्पीड में लिख रहा हूं मैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ी थी टेन इनवर्स x इज इक्वल होता है कॉट इनवर्स 1/x। फिर हमने पढ़ी थी बच्चा, देख 2x स्पीड में तो वैसे ही बोल रहा हूं मैं, कॉट इनवर्स x इज इक्वल होता है टेन इनवर्स 1/x, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ी हुई थी। अब इनका मैं तुझको प्रूफ बताने वाला हूं, किसी एक का प्रूफ बताऊंगा, बाकी तू खुद से करेगा, ठीक है। तो यही बता दे रहा हूं मैं प्रूफ, कहीं क्यों जाऊं, ठीक है। एक किसी का बता रहा हूं, बता किसका बता दूं मैं? बता 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 बता। तू कहेगा सर फर्स्ट वाले का बता दो, बाकी सब हम देख लेंगे। तो मैं फर्स्ट वाले का बता दे रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट वाली हमारे पास क्या है, तो मैं यहां पे लिख ले रहा हूं। ये हमारा एक क्वेश्चन की तरह काम करेगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल होता है हमारे पास कॉसेक इनवर्स 1/x। ये हमको बच्चा प्रूफ करना है। तू कहेगा सर ठीक है, ठीक है, लिखे यहाँ पे, लिख लेना प्रूफ रूफ जो भी तुझे लिखना है। अब कैसे करेगा तू? यहाँ पे बच्चा फिर हमको लेट करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा लेट करना पड़ेगा जिससे हमारा ये आ जाए। तो देख यहाँ पे क्या कॉसेक इनवर्स एक्स, यदि मैं एक्स की वैल्यू साइन थीटा मान लूं, साइन थीटा मान लूंगा, 1/sin थीटा होगा। 1/sin थीटा को जब तू चेंज करेगा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये कॉसेक इनवर्स, और अंदर क्या बनेगा? कॉसेक, मतलब हमारा काम बन जाएगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे बच्चा, हम लेट कर लेंगे कि x इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा। ये हमने थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया। और अगर तुझे कभी पूछे कि थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? ये हो जाएगी साइन इनवर्स x। ये तुझे पता होना चाहिए। अब देख मैं LHS नहीं उठा रहा हूं, क्या उठा रहा हूं? यहाँ से RHS उठा रहा हूं। और RHS क्या हमारे पास? RHS हमारे पास, तू वो भी उठा सकता, कोई दिक्कत नहीं, चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। कॉसेक, कॉसेक
कॉसेक इनवर्स 1/x है, तू कहेगा सर बिल्कुल यही है। चल x की जगह वैल्यू पुट कर दे, x की जगह वैल्यू पुट करेगा तो कॉसेक इनवर्स इनवर्स 1/1 x की जगह क्या रखेगा तू, साइन थीटा। x की जगह रखेगा बच्चा साइन थीटा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व कर रहा होगा तू तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक इनवर्स 1/sin थीटा क्या होता है, तू कहेगा सर 1/sin थीटा होता है कॉसेक थीटा। ये तो हम नॉर्मली 11th में पढ़ के आए हैं। देख ये कॉसेक इनवर्स और ये अंदर नॉर्मल कॉस, तो कॉसेक इनवर्स से कॉसेक निपट जाएगा, पेन नहीं चलाना, वो ऑटोमेटिक निपट जाता है। बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा आ जाएगा। इस इक्वल में जो है बच्चा वो थीटा आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास, तू कहेगा सर थीटा की जगह हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, साइन साइन इनवर्स एक्स, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ गया तू कहेगा सर समझ में आ गया है। इसी तरीके से तुझे बाकी की ये हमारी रेसिप्रोकल रेशियो वाली आइडेंटिटीज है वो भी तू प्रूव करेगा कॉपी में लिखते समय। अब मैं तुझे कुछ और आइडेंटिटीज दे रहा हूं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जितनी भी आइडेंटिटीज है ना बेटा बहुत बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। तू दो चार बार प्रैक्टिस करेगा तुझे समझ में आने लगेंगी, याद हो जाएंगी। तो फर्स्ट हमारे पास जो आइडेंटिटी है बच्चा वो है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल होता है π/2, याद रखना है तुझे, ठीक है। सेकंड जो आइडेंटिटी है बच्चा वो है हमारे पास कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल होता है π/2, ये भी रख सकता है याद तू कहेगा ठीक है। कैसे याद रखेगा, साइन के बाद कॉस आता है, साइन के बाद कॉस, tan के बाद कॉट आता है, ठीक है। अब बचा हमारे पास क्या, sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल भी बच्चा होता है π/2। उम्मीद है तुझे ये समझ में आ गया होगा। अब तेरे दिमाग में फिर वही तबाही मच रही होगी कि आखिर कैसे आए, क्या हुआ, इनको प्रूव करो। तो चल मैं इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला तुझे समझा रहा हूँ, सेकंड और थर्ड तू खुद से करेगा, तू खुद से करेगा ही, इस चीज का ध्यान रख। तू करेगा और करेगा तो यस लिख वहां पे, ठीक है। उसमें लिख, कमेंट बॉक्स में लिख हाँ सर मैं करेगा, ठीक है। चल फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट करते हैं। हमें प्रूफ करना है आइडेंटिटी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल होता है बच्चा π/2। तो यहां पे फिर तू लेट करेगा, प्रूफ लिख लेना, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा है, समय बर्बाद होता है उससे। अब देख प्रूफ करने के लिए क्या करेगा, तू लेट करेगा बच्चा। लेट क्या करेगा, फिर से वही करेगा, लेट कर ले तू। यहां पे क्या कर ले, लेट, ठीक है। यहां पे लेट कर ले, फिर वही x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। लेट कर ले। अब थीटा की यदि वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगी बच्चा, ये हो जाएगी साइन इनवर्स x, ये तुझे पता होना चाहिए, ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब कुछ नहीं कर, यहाँ पे पुट कर दे। हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह पुट कर देंगे, x की जगह पुट क्या कर देंगे, साइन थीटा पुट कर जरा, तो साइन थीटा हो गया बच्चा, ठीक है। प्लस यहाँ पे कॉसेक इनवर्स लिखा हमने, x की जगह क्या रखेगा, तो तू रखेगा साइन थीटा। क्लियर है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चा, ठीक है। अब देख अब क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है क्या, बिल्कुल नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, चलेगा यहाँ पे, ठीक। अब देख ये साइन इनवर्स और ये साइन निपट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चा, थीटा बचेगा। प्लस अब देख ये कॉस इनवर्स है, यहाँ पे साइन थीटा, तो हमें यहाँ पे किसी भी हाल में कॉस इनवर्स बनाना है। क्या बनाना है बच्चा, हमें यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस बनाना है। यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ कॉस चाहिए, तो किस तरीके से बना सकता है, तू कहेगा सर थोड़ी सी हम 10th की आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन थीटा क्या होता है, तो हम इसको लिख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा। याद आया कुछ क्या, तो कहेगा सर ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होता है, साइन थीटा। याद है तुझे, तू कहेगा सर बिल्कुल याद है। चल अगली स्टेप और सॉल्व करते हैं हम। तो ये हो गया हमारे पास थीटा प्लस कॉस इनवर्स, अंदर कॉस इनवर्स, यहाँ बाहर कॉस इनवर्स, अंदर कॉस, निपट गया। बचा क्या हमारे पास, खाली π/2 माइनस थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल, आंसर आ गया बच्चा यहाँ पे π/2। देख कितना आसान था, तू कहेगा सर वेरी इजी, बहुत ही इजी, ठीक है। बाकी के तू क्वेश्चन 1 और 2 तू कॉपी में कंप्लीट करेगा तो इसको प्रूफ करेगा ही करेगा, ओके। अब बच्चा मैं तुझे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो तेरे लिए अभी काम पड़ेगी और लाइफ टाइम तक काम पड़ेगी। हम याद करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू, बिल्कुल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मेरे साथ बैठ जा, अपनी सीट की जो है वो पेटी बांध ले, क्योंकि अब जो है तूफान आने वाला है। तो टेंशन मत ले, सारे तूफानों को तेरा भाई निपटाएगा, रिवीजन निपटाएंगे। तो फर्स्ट टीम क्या थी, बस वैसा ही याद रखना तुझे। हमारे पास एक टीम थी ए और एक टीम थी हमारे पास बच्चा बी। इस टीम का कैप्टन कौन था, तो तू कहेगा सर इस टीम का कैप्टन था साइन इनवर्स एक्स। दूसरे पेन से बना लूं क्या, बिल्कुल बना ले रहा हूं। इस टीम का जो कप्तान था बच्चा वो साइन इनवर्स एक्स था, ठीक है।
और साइन इनवर्स एक्स के साथ कौन रहेगा, तो इसके साथ कॉसेक एक्स भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। कॉसेक इनवर्स एक्स है, यहाँ का साइन इनवर्स कप्तान हो गया। यहाँ का किसको बना दिया था बच्चा हमने, तो यहाँ पे बना दिया था हमने कॉस इनवर्स एक्स को कप्तान बना दिया था। यदि कॉस इनवर्स है तो उसका रेसिप्रोकल भी इसके साथ रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, सेक इनवर्स एक्स रहा होगा। ठीक है, तू कहेगा ठीक है। अब देख दो और बचे हैं, टेन और कॉट बचे हैं, तो अब हमको टीम को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हमने दे दिया इसको टेन इनवर्स एक्स और यहाँ इसको दे दिया मैंने कॉट इनवर्स एक्स। ये रामायण तो जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं और ये पुरानी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तुझे नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है इनकी प्रिंसिपल वैल्यू की। किसकी बात आती है बच्चा, प्रिंसिपल वैल्यू की। तो प्रिंसिपल वैल्यू में थोड़ी सी तकलीफ होती है बच्चे को, टेंशन मतलब मैं हूं, मैं सिखाऊंगा कैसे याद रखेगा तू प्रिंसिपल वैल्यू। देख साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है ना बच्चा, वो होती है -π/2 से π/2, बस इतना याद रखना है। मतलब साइन इनवर्स के जो भी आंसर आएंगे ना, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे 2.1 में किए हो या एग्जांपल किए हो या कुछ भी किए हो, तो उनकी जो वैल्यू आ रही थी जाने अनजाने, मैंने तुझे सिखाया नहीं था क्योंकि अभी मैं इसीलिए वेट कर रहा था कि भाई पहले तू चलना तो सीख। अब कहां गलती करेगा, क्या करेगा, मैं तुझे वहां पे रोकूंगा, पहले तू खुद से तो चल। तू चल गया होगा और तूने नोटिस करना, तो वहां पे जो वैल्यू भी आ रही होंगी ना बेटा, π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में आ रही होंगी। π/2 का मतलब क्या, -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आ रही होंगी। इतनी क्लियर है तुझे, तू कहेगा क्लियर है, ठीक है। अब देखिए जो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है वही की वही पता है किसकी रहती है, कॉसेक की रहती है। कॉसेक भी क्या कहता है, मैं -π/2 से π/2 तक ही वैल्यू देता हूं, सिर्फ मुझ में से एक वैल्यू हटा दो, और वो वैल्यू कौन सी है, 0। क्यों, क्योंकि कॉसेक जो है वो 0 पे क्या देने लगता है, नॉट डिफाइंड। कॉसेक में आंसर क्या आने लगता है, नॉट डिफाइंड। ये चीज क्लियर है तुझे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से 0 वाली वैल्यू हटा देंगे। तो साइन की जो है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी बच्चा, तो वो गई है -π/2 से π/2 तक, और कॉसेक की क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2 तक। बस एक वैल्यू हटाना है, कौन सी हटाना है, 0, खत्म। 10 की देख, इसीलिए मैंने बच्चों ये 10 टीम का बंटवारा किया है ताकि तुझे दिक्कत ना हो। देख 10 की पता है क्या हो जाएगी, 10 की हो जाएगी बच्चा, 10 की हो जाएगी -π/2 और π/2 के बीच की सारी वैल्यू, -π/2 और π/2 के बीच की सारी वैल्यू। अब तुझे पता है इसको हम कौन सा इंटरवल कहते हैं और इसको कौन सा इंटरवल कहते हैं, तो ये इंटरवल कहलाता है ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल कहलाता है बच्चा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल ये वाला होता है, जैसे मैंने लिख दिया a b। इसका मतलब क्या है कि a और b के बीच की वैल्यू, इसका मतलब है a और b के बीच की वैल्यू, ठीक है। दूसरा इंटरवल होता है क्लोज इंटरवल। अब देख मैं तुझे 11वीं पढ़ा रहा हूं, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है बच्चा, तो क्लोज इंटरवल में होता है जैसे a और b कह दिया मैंने, इसका मतलब है a से b तक की सभी वैल्यूज, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, तू कहेगा सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक हमको कोई भी दिक्कत नहीं है और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए बच्चा, ठीक है। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्लियर है, तू कहेगा सर क्लियर है। इतनी सी बात थी, बिल्कुल समझ में आ गया। ये यहां पे ये कौन सी वैल्यू बच्चा, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू। कौन सी वैल्यू बच्चा, ये प्रिंसिपल वो वैल्यूज हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इनकी भी प्रिंसिपल वैल्यू याद करेंगे। इनकी प्रिंसिपल वैल्यू पता क्या होती है, अरे ये भी बहुत आसान है, चिंता मत कर तू, मैं तुझे बताऊंगा। इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है बच्चा 0 से पाई होती है। क्या होती है, 0 से पाई। मतलब इनके जो कॉसेक इनवर्स एक्स के जो आंसर है ना बच्चा, वो पता कहां आएंगे, 0 से पाई के बीच में ही आएंगे, 0 से पाई के बीच में ही आएंगे। अब अगर कॉसेक इनवर्स की ये है तो सेक इनवर्स एक्स की भी यही होगी, क्या होगी, 0 से पाई होंगी। बस तो मुझे ये बता दे कि सेक इनवर्स में से कौन सी वैल्यू छोड़नी पड़ेगी, तो पता है कौन सी छोड़नी पड़ेगी, π/2। क्यों, क्योंकि π/2 पे सेक इनवर्स क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। π/2 पे सेक इनवर्स क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। चेक करके देख लेना तू, π/2 पे सेक इनवर्स क्या हो जाता है बच्चा, नॉट डिफाइंड होता है। तो यहां से हम एक वैल्यू छोड़ेंगे, पता है कौन सी छोड़ेंगे, π/2 पे, क्योंकि सेक इनवर्स क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड होता है। अब देख कॉट की कहानी, कॉट में क्या है, यहाँ पे जो था हमारा क्लोज इंटरवल था, यहाँ पे हम ओपन इंटरवल लगा देंगे 0 से पाई। इसका मतलब है 0 और पाई के बीच की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, 0 और पाई का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। देख कितना आसान था, बहुत आसान हो गया था।
अब हम करेंगे 2.2 के कुछ क्वेश्चंस जो इस पर बेस्ड हैं, लेकिन उससे पहले करेंगे बच्चा हम, मुझे याद आ गया है 2.1 में हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 छोड़ के आए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। चल आजा, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 डिस्कस कर ले रहे हैं अभी के अभी, है ना, तुरंत काम खत्म करेंगे हम। देख, हमें हमारा क्वेश्चन था साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल वाई, देन y की वैल्यू बताना है कहां से कहां तक रहेगी। तो अब भी हमने पढ़ा था, अब भी हमने क्या पढ़ा था बच्चा, कि साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में होती है। इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो कहां रहेगी, माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में रहेगी। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? भैया हमसे यही पूछ रहा है कि जो y की वैल्यू है वो कहां से कहां तक मिलेगी। तो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में होती है, बस खत्म आंसर। चल ये वाला क्वेश्चन और देख ले रहे हैं हम, ये वाला क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी मैं तुझे बता दे रहा हूं, ठीक। इसको करेंगे हम, कैसे करेंगे, अभी देखिए tan इनवर्स, ये तो नॉर्मल है रे, तू खुद से कर सकता है, पर ठीक मैं बता दे रहा हूं। tan इनवर्स √3 किस पे देता है, तू कहेगा सर 60 डिग्री मतलब पाई/3 पे देगा, ठीक है। माइनस लगाना है। अब यहाँ पे देखिए किस टीम का बंदा है, तू कहेगा सर सेकंड टीम का बंदा है, और इससे निपटने के लिए क्या करते हैं हम, पाई माइनस सेक इनवर्स, ऐसा हम 2 लिखते हैं ना, तू कहेगा सर बिल्कुल सही है। अब एक स्टेप और बढ़ा ले, ये हो गया, ठीक है। अंदर लिख जरा पाई और माइनस, ये 2 किस पे देगा, सेक 2 किस पे वैल्यू देता है, तू कहेगा सर सेक 2 देता है पाई/3 पे, ठीक है, पाई/3 पे देता है, तो ये हो जाएगा पाई/3। इसको और सॉल्व कर ले, पाई/3 मतलब ये 60 डिग्री पे देगा, है ना। ये हो जाएगा 3 पाई में से 1 पाई गया तो बचेगा हमारे पास बच्चा 2 पाई/3। जब इसको तू सॉल्व करेगा, 2 पाई में से पाई जाएगा तो क्या बचेगा, पाई, लेकिन किसका रहेगा वो, माइनस का अपॉन 3। तो ये आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब हम करने वाले हैं 2.2 के वो क्वेश्चन जो हमने आज पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो आजा शुरू करते हैं हमारे 2.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन कौन से हैं, देख आज जो हमने पढ़ा ना उसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा उन क्वेश्चन को करते समय। ये देख, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे तो इसको देखेगा तेरा मन करेगा कि साइन इनवर्स से साइन इनवर्स काट दूं और आंसर आ जाएगा तेरा 2/3। बस खेल हो गया लाला, खेल हो गया तेरा। क्यों? क्योंकि ये तू गलत कर बैठा है। क्यों गलत कर बैठा है? क्योंकि साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है बेटा वो इतनी नहीं होती। जब इसको तू सॉल्व कर रहा होगा तो पता कितना आ जाएगा, 2 × 180/3 सॉल्व करेगा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 मतलब 120 डिग्री। और हमने पढ़ा है कि साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती है माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में। तो ये तो 180 डिग्री ज्यादा हो गया बच्चा, तो ये नहीं करेंगे हम, ठीक है, नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या, अब हमें तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, आजा चल मैं तुझे सिखाता हूं। तू लिखेगा साइन इनवर्स, बिल्कुल लिखेगा। अब अंदर वाले को हमको एडजस्ट करना है, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन पाई माइनस पाई/3, साइन पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। इतना तुझे दिमाग चलाना पड़ेगा बच्चा। क्या कर सकते हैं हम इसको, देख 3 पाई में से पाई जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 पाई। बात खत्म, सॉल्व भी हो गया हमारा। अब मुझे बता ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन किस क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तू कहेगा सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो ये पाई रहेगा। पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। और पाई पे क्या होता है, नो चेंज, पाई पे नो चेंज। ध्यान रखना 90 डिग्री वाले पे चेंज होता है, पाई पे नो चेंज। तो हम इसको लिख सकते हैं, हमारा हम आगे बढ़ेंगे इसको साइन इनवर्स, और इसको लिख देंगे हम साइन पाई माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बात खत्म। अब देख साइन इनवर्स और साइन से साइन निपटा देना। क्यों? क्योंकि पाई/3 जो है वो माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में है। बात खत्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, पाई/3 हो जाएगा। ध्यान रखना ये ऑप्शनल में भी आ सकते हैं और 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, ठीक है, ये ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। सेम यहाँ पे देख, यदि तू tan इनवर्स और ये 10 से 10 निपटा देगा तो ये आंसर आ जाएगा तेरा 3 पाई/4, जो कि हमारे किसमें नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं आता। प्रिंसिपल वैल्यू 10 की कहती है कि माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में होना चाहिए, है ना। इसकी कहती है माइनस पाई/2 से पाई/2 तक होना चाहिए। ये कहता है बीच में होना चाहिए। इसकी तो वैल्यू देखेगा तो बहुत ज्यादा जाएगी, है ना, 45 या ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये हमारी इस प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं आ रहा। तो फिर क्या करेगा तुम, इसको भाई चेंज करेगा, तो चेंज कर ले। कैसे करेगा तुम, ये करेगा तुम tan इनवर्स, और इसको कैसे लिख सकता है, थोड़ा दिमाग लगा के लिख। तू लिखेगा इसको, तू लिख सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकता है पाई माइनस
पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4। क्यों? क्योंकि 4 पाई में से पाई जाएगा तो कितना मिलेगा? 3 पाई। मतलब हमने कुछ किया नहीं है, ठीक है। अब इधर देख, इधर देख, छोटी सी बात समझना, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो यहाँ लिखेगा पाई, ये पाई माइनस थीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो हम इसको कर ले रहे हैं सॉल्व। कैसे करेंगे हम इसको? ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स माइनस tan, एक मिनट, यहाँ पे इनवर्स नहीं था बच्चा, ये है ना, ये मैंने यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, ये यहाँ पे इनवर्स नहीं था, ठीक है। इसको लिख देंगे हम, माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि tan जो है माइनस में आता है, tan माइनस में आता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल होता है माइनस tan थीटा, या tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल होता है माइनस tan थीटा। ये हो जाएगा माइनस tan थीटा, मतलब पाई बाई 4। अब तू कहेगा कि tan इनवर्स से tan इनवर्स नहीं बच्चा, ऐसे डायरेक्ट नहीं काटते हैं। अब तू ध्यान रख, अब तू याद कर, मैंने तुझे पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि tan इनवर्स माइनस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर माइनस में हो तो इसका मतलब क्या होता? माइनस tan इनवर्स x, ऐसे कुछ होता है। तो बिल्कुल ये हमारा tan इनवर्स है, और ये इस पूरे के लिए ये पूरा क्या है? x है। tan इनवर्स के लिए पूरा का पूरा क्या है? x है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पे पूरे में, तो ये हो जाएगा बच्चा tan इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा, क्या बचेगा? tan पाई बाई 4। आंसर इत्तेफाक से सही भी हो जाता है यहाँ पे, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। tan इनवर्स और tan निपट गया, ये माइनस का माइनस रहेगा, और ये आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? पाई बाई 4। देख कितना आसान था। तू कहेगा सर बहुत आसान था। चल इसके कुछ क्वेश्चंस और देख ले रहे हैं, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देख ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता, हमसे बनना चाहिए बस। क्या कह रहा है? cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। तो ये देख, cos इनवर्स से cos इनवर्स काटे, cos इनवर्स से तू cos काटेगा, तो आंसर क्या आना चाहिए तेरा? 7 पाई अपॉन 6 आएगा। तो जो कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या कहती है? cos की, cos की प्रिंसिपल वैल्यू कहती है 0 से पाई के बीच, 0 से पाई तक होना चाहिए। तो यहाँ पे देख, ये दोनों आंसर तो हम वैसे भी काट सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आंसर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ से तो कोई काम ही नहीं बनने वाला हमारा, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक रहेगा, तो हम सॉल्व भी कर ले रहे हैं ना इसको, इतना हम क्यों तामझाम करें? हमसे जब बनता है तो फिर काय के लिए परेशान हो? इसको हम लिख सकते हैं बच्चा, इसको लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई बाई 6। लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 पाई और एक कितना हो जाएगा? 7 पाई। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? तू कहेगा सर पाई से थीटा प्लस हो गया, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? यहाँ पे नेगेटिव होता है। यहाँ पे कैसा होता है बच्चा? नेगेटिव होता है। तो कैसे सॉल्व करेगा इसको तू? इसको करेगा कॉस इनवर्स, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ करेगा तू, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव कॉस थीटा, मतलब कॉस पाई बाई 6, है ना, पाई प्लस थीटा मतलब कॉस थीटा, लेकिन किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। कहानी क्लियर है? अब देख, ये पूरा हमारे लिए एक्स का काम करेगा, ये पूरा एक्स का करेगा, ये जो पूरा का पूरा एक्स का काम करेगा, और ये किसका है? माइनस का। तो मैंने तुझे पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? कॉस इनवर्स माइनस एक्स। ये माइनस को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करते हैं। तू कहेगा सर ठीक है, तो यहाँ पे कर देना है बच्चा, क्या दिक्कत है? ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, देख ये होगा हमारे पास पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये पूरा एक्स है, इसको एक्स मान के चल, पाई माइनस कॉस इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर लिखेगा तू कॉस पाई बाई 6। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। देख अब कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स निपट गया, पाई माइनस कितना हो गया हमारे पास? पाई बाई 6, ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 6, ये बचेगा 5 पाई बाई 6 आएगा बच्चा इसका आंसर, जो मैंने कहा था कि नहीं होगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। मैंने गलत बोल दिया था, इसको सॉल्व करेगा तो 0 से पाई के बीच में ही आएगा। क्लियर है तुझे? तू कहेगा सर क्लियर है। चल अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं बच्चा हम। नेक्स्ट है हमारे पास साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। चल इसको करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास? साइन इनवर्स नहीं है, माफी चाहूंगा, ये साइन और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास पाई बाई 3। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था मैंने तुझे? साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये तुझे बताया था मैंने, तो ये लिख सकता है साइड में कहीं पे, है ना। तो ये माइनस पहले से था, ये माइनस लिखा, लेकिन उस माइनस के कारण ये किसका हो जाएगा? प्लस का, और ये बच्चा हमको दे देगा साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब मुझे बताना छोटी सी बात, तू साइन इनवर्स, ये पाई बाई 3 तो चल रहा है, प्लस साइन इनवर्स 1/2 कब मिलता है? तो ये मिलता है बच्चा हमको पाई बाई 6 पे। अब तू जब इन दोनों को जोड़ेगा, एलसीएम लेगा, ले जरा एलसीएम, यह जाएगा 6 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे जाएगा हमारे पास 2 पाई, और ये ऑलरेडी पाई है, जब ऐड होंगे तो 3 पाई हो जाएंगे, मतलब हमारे पास क्या जाएगा? पाई बाई 2 आ जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, पाई बाई 2 मतलब साइन पाई बाई 2 मतलब कितना होता है? 90 डिग्री, और 90 डिग्री का आंसर कितना आ जाता है? 1। कितना आसान था, समझ गया होगा तुझे।
चल अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं उसको। चल मेरे हिसाब से इसको तो तू ही खुद कर लेगा क्या? तो तू हलाल है मुझे पता है, ठीक है। चल मैं बता दे रहा हूँ इसको क्या करेगा तू। कमेंट्स बॉक्स में छापना बच्चा, तू इसको छाप लेगा ना। क्यों? क्योंकि पाई/3 वैल्यू रखना। पाई/3 किस पे होती है हमारी, सॉरी ये जो √3 है, tan की √3 कब वैल्यू होती है? तू कहेगा सर पाई/3 पे होती है, ठीक है। और यहाँ पे तुझे क्या करना है, ये टीम बी का सदस्य बाहर कैसे आएगा, पाई के रूप में बाहर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर तू कमेंट्स बॉक्स में छापेगा और मैं इसको देखूंगा बच्चा, ठीक है। और ये हमारे होते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ के खत्म। सारे नहीं हुए हैं, वो क्वेश्चन कराए हैं मैंने तुझे जो कुछ हमने आज पढ़ा है उस पर बेस्ड थे। उम्मीद है तुझे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर बच्चा, ठीक है। और हाँ, इसकी बहुत जल्द सेकंड वीडियो आने वाली है। सेकंड वीडियो में क्या होगा, पहले हम इनवर्स वाले फार्मूले पढ़ेंगे, फिर हम हमारे क्वेश्चन करेंगे और 2 दिन के अंदर हम इस एक्सरसाइज 2 दिन के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को निपटाने वाले हैं, ठीक है। ओके, ख्याल रखना बच्चा।